Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is what 13 number part of Rajasthan history. इससे पहले हमने चौहान हिस्ट्री, चौहान डायनेस्टी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने जालोर के, नाडोल के, शाकंभरी चौहान, अजमेर, हाड़ा चौहान, झालावाड़ के चौहान, ये सारा हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। ठीक, तो आज जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है किसके लिए, राठौड़ ऑफ राजस्थान, मतलब राठौड़ डायनेस्टी है उन सबके लिए इंट्रोडक्शन है। इसके हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ सब 3-4 वीडियो के अंदर जोधपुर के राठौड़ पढ़ेंगे जो कि मारवाड़ बोलते हैं हम। सेकंड नंबर हम राठौड़ पढ़ेंगे बीकानेर के, ठीक है, जो राव बीका के टाइम से स्टार्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक स्टार्ट करेंगे जोधपुर के राठौड़ क्या होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्या क्या राजा थे, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, क्या क्या वॉर्स हुई, क्या क्या मतलब जो भी डेवलपमेंट्स हुए वो सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये इकलौता ऐसा चैनल जिसमें अच्छी तरह से मैं आपको इंग्लिश मीडियम में कंटेंट डेवलप कराता हूँ विथ रिटन नोट्स। ठीक है, तो आप क्या करो, अपनी जो भी कॉपी इसमें नोट्स बना रहे हो उसके अंदर सबको आप डाल दीजिए। ठीक है, मतलब लिख दीजिए हाथ से, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वीके स्क्वायर आरजे, यहाँ पर क्या है, जितने भी वीडियोस आएंगी सबके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे और सबकी पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। करंट अफेयर्स है, न्यूज़ है, कोई भी राजस्थान से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं अगर चैनल पे अपलोड करूंगा सबकी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन कर लीजिए, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करेंगे जोधपुर और मारवाड़ के बारे में बात करें, जोधपुर या मारवाड़। ठीक है, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम राजस्थान के अंदर जहाँ भी राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है स्पेशली मेडावल, तो वहाँ पर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, भले वो RS प्री हो, वीडियो हो, टीचर एग्जाम हो, पटवारी, एनीथिंग। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि लोकेशन कहाँ पर हो सकती है कि किंगडम की, तो देखो ये जो जगह हमारे पास है हम जानते हैं दिस इज व्हाट जोधपुर। तो पहले जो स्टार्टिंग में था, तो जोधपुर का जो मैं कहता हूँ राज्य स्टार्टिंग में, यहाँ पर तो छोटा सा जो मंडोर दिख रहा है, यहाँ मंडोर में था। ठीक है, और कभी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग देखो राव सिंहा के टाइम से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर पाली के अंदर कोई जगह थी वहां से स्टार्ट हुआ। बाद में ये मतलब खिसकते हुए मंडोर में आया, मंडोर के बाद में यहाँ पर राव जोधा ने जोधपुर बसाया। उसके बाद में जो जोधपुर डायनेस्टी बहुत बड़ी, काफी बड़ी तक, मतलब ये कह सकता हूँ इतनी बड़ी जोधपुर डायनेस्टी बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जोधपुर का जो एक्सपांशन है, जो मारवाड़ का जो एक्सपांशन राठौड़ों का, वो बहुत बड़ा हुआ। किसके टाइम पे हुआ, तो जनरली कहते हैं मालदेव जो थे उनके टाइम पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद चंद्र सेन भी थे, तो उनकी हम यहाँ पर स्टोरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमने चौहान में पढ़ा था वैसे इसमें भी बोल सकते हैं कि इनकी ओरिजिन थ्योरी क्या क्या है। तो इनकी भी ओरिजिन थ्योरी काफी सारी है, अलग अलग रूप से, अलग अलग किताबों की वजह से, अलग अलग जो हिस्टोरियंस थे उनके हिसाब से। तो क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं जो राठौड़ नाम है, राठौड़ नाम कहाँ से है। देखो हमको पता है, यहाँ पर जब पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन रूल करते थे, यहाँ पर राष्ट्रकूट जो थे राजा है वो रूल करते थे, तो उनके नाम से हम इनको क्या बोलते हैं, राठौड़। ठीक है, और हालांकि एक संस्कृत में वर्ड है राउड, ठीक है, उसके नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो दिस इज राठौड़ इज डिराइव्ड फ्रॉम राष्ट्रकूट विच रिटन एज राउड इन संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनको बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप के ये वंशज थे। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, कौन बोलते हैं, तो भाट कम्युनिटी इसको ये रिकॉग्नाइज करती। और जो राज रत्नाकर थे उन्होंने जेनोलॉजिकल मतलब डॉक्यूमेंट थे जो उनकी जेनोलॉजिकल डायनेस्टी वाइज, उसमें ये मेंशन किया था। नेक्स्ट है, इनको बोलते हैं कि दे वाज द डिसेंडेंट, मतलब पूर्वज थे किसके, कन्नौज के जो राजा जयचंद गढ़वाल के, किसके, जयचंद गढ़वाल के। और हमको ये थ्योरी पढ़नी है क्योंकि इस थ्योरी के बेसिस पे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये चीज कहाँ का लिखी है, देखो बनोद नैन्सी ने बताया हुआ है, पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है, फलोदी का इंस्क्रिप्शन उसने लिखा हुआ है, और एक जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने भी ये चीज बोली है। नेक्स्ट हमारे पास ये सक्सेसर थे किसके, मतलब राठौड़ के, तो ये किसने बोला था, गौरी शंकर ओझा ने। तो ये हमारे पास बेसिक ओरिजिन थ्योरी है किसकी, राठौड़ों की। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो अब मारवाड़, तो मारवाड़ रीजन ही बोलते, पहले जोधपुर तो बोलते नहीं थे, जोधपुर तो राव जोधा ने एस्टैब्लिश किया, तो उससे पहले मारवाड़ रीजन बोलते थे। अब मारवाड़ रीजन क्यों बोलते हैं, हमको होता है जो वेस्टर्न राजस्थान इसको मरु प्रदेश बोलते थे, उस हिसाब से हम इसको मारवाड़ कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है कि इन द वेस्ट ऑफ अरावली राजस्थान इज नोन एज मारवाड़, इन द एंशिएंट टाइम दिस इज कॉल्ड एज मरु प्रदेश, जिसके अंदर आज का जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, किशनगढ़, पाली, ये सारा पार्ट आता था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कौन सी राजा रूल करते थे, तो गुर्जर प्रत्यार रूल करते थे। ठीक है, हमको अच्छी तरह से पता है, इनको यहाँ पर हरा के या डिफीट करके राठौड़ वंश स्टैब्लिश हुआ था। अब हम बात करेंगे राठौड़ वंश का स्टार्टिंग या फाउंडेशन कब हुई थी, कौन से राजा थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट राजा थे, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछा था कि राठौड़ वंश जो मारवाड़ का है उसका जो फाउंडर कौन थे, तो राव सिंह थे। कौन थे, राव सिंह। अब उनके बारे में ये चीज है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ राठौड़ डायनेस्टी या आदि पुरुष, तो दो नाम से जाना जाता है। अब ये किसके वंशज थे, ये जयचंद गढ़वाल के वंशज है जो कन्नौज के राजा था। ठीक है, तो व्हेन जयचंद गढ़वाल लॉस्ट कन्नौज वॉर
अगेंस्ट महमूद गजनी। तो महमूद गजनी के खिलाफ जो वॉर हुआ था कन्नौज का, उसके हार गया था। तो जो उनका पोता था, ग्रैंडसन राव सिंह, वो अपने लॉयल्स वॉरियर्स के साथ में बैठ के राठौर डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। कहाँ पर स्टैब्लिश किया? तो ये स्टैब्लिश किया पहले स्टार्टिंग में, देखो जोधपुर नहीं था, जोधपुर से पहले मंडोर था, मंडोर से पहले कुछ और था। तो मंडोर से पहले कौन सी जगह थी? अब जगह का नाम तो देखो मुझे मिला नहीं, बट ये पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ पाली, पाली डिस्ट्रिक्ट जो आज की है ना, वहां पर एक छोटी सी जगह पे राव सिंह ने अपने जो योद्धाओं के साथ में मिलकर ये जो कैपिटल बनाई और राठौर डायनेस्टी स्टैब्लिश करती। ठीक है, इसके बाद में काफी राजा है, तो वो पढ़ते क्या है। तो राव सिंह था, इनकी एक स्टैच्यू मिलती है देवलाटी में, वही पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिलती है। ठीक है, अब इनकी जब डेथ कब हुई थी, तो बैटल ऑफ लाखा जाम एक हुआ था 1273 के अंदर। और ये लड़ाई किसके खिलाफ थी? पाली के थे, जहाँ पर रहते थे। और इस पे कब्जा किसने कर रहा था? मतलब मुस्लिम इन्वेडर फिरोज शाह सेकंड की। उस टाइम इनकी डेथ हो गई थी। इनके बाद काफी सारे रूलर आए, तो इनके जो बेटे थे वो थे आसनाथ, वो रूलर बने। ठीक है, वो भी शहीद हो गए थे 1291 के अंदर। किसके खिलाफ? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट आए थे दुदर, रायपल, कर्णपाल, जलन सिंह, टिड्डा, मलीनाथ। तो इतने सारे मतलब राजा आए थे। ठीक है, अब इनके बाद इंपॉर्टेंट जो राजा वो है हमारे पास है राव चुंडा। इनका टाइम है 1380 से लेके 1424 के अंदर। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो जो लास्ट रूलर थे मलीनाथ, उनके जो भाई थे का नाम था वीरम देव राठौड़, उनके ये बेटे थे। ठीक है, नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बिकॉज चुंडा के टाइम से बोलते हैं कि जो डायनेस्टी का जो मेन रुख होता है ना, वो बढ़ने लग गया था। कैसे? ही वाज द बिकेम द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ राठौड़ क्लैन, हु वाज द सन ऑफ मलिनाथ्स ब्रदर वीरमदेव राठौड़। ठीक है, चुंडा अलॉन्ग विद प्रत्यार रूलर टू कंट्रोल ऑफ मंडोर। अब देखो यहाँ पर बात आ गई पाली से हट के मंडोर पे आ गए। मंडोर पहले कौन राज करता था? मंडोर पहले राज करते थे, देखो गुर्जर प्रत्यार करते थे। तो चुंडा ने गुर्जर प्रत्यार के साथ में क्या मैट्रिमोनियल अलायंस करके वो जो मंडोर वाला जो इलाका है वो अपने अंडर ले लिया एज अ पार्ट ऑफ डाउरी। ठीक है, दिस रीजन ऑफ मंडोर वाज गिवन एज अ डाउरी व्हेन ही मैरिड डॉटर ऑफ प्रत्यार राजा, जो कि इंदिरा ब्रांच के राजपूत थे, उनके राजाओं की जो बेटी से शादी करी, तब मंडोर जो था उनको दहेज में मिल गया था। नेक्स्ट, तो इस चीज में क्या हुआ कि चुंडा ने जो मंडोर है उसको अपनी क्या बना दी? कैपिटल बना दी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले बात करें, सबसे पहले कैपिटल कौन सी थी? पाली वाले रीजन के अंदर राव सिंह के टाइम पे। फिर बाद में जो मंडोर कैपिटल बनी वो किसके टाइम पे बनी थी? राव चुंडा के टाइम पे बनी थी। ठीक है, इन्होंने एक जगह बनाई थी, इसका नाम था चुंडासर, नागौर के अंदर वो बनाई थी। और उन्होंने भी काफी अपना जो एरिया है वो एक्सपांड किया था। कहाँ का क्या? डीडवाना है, नागौर है, सोजत, पाली है, नाडोल, यहाँ पर स्टैब्लिश किया था। ये भी शहीद हो गए थे किसके अंदर? फाइटिंग अगेंस्ट बाटीस ऑफ जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर के कौन राजा थे? बाटीस, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तब 1423 के अंदर इनकी भी डेथ हो गई थी। अब इनके देखो दो बेटे थे, एक तो नाम था रतिपाल, रणमल या रायमल। ठीक है, काफी सारे नाम एक जैसे कई जगह अलग लिखे हुए हैं, रेडमल भी बोलते हैं कई। ठीक है, और दूसरे बेटे थे कान्हा। ठीक है, अब इनका जो यंगर जो बेटा था, ठीक है कान्हा, इनको इन्होंने क्या कर दिया था? अपने थ्रोन पे बैठा दिया, सिंहासन बैठा दिया था। लेकिन जो दावेदार, जो मैं कह सकता हूँ रियल कह सकता हूँ कि जो सक्सेसर था, जो बनने लायक था, वो बड़ा बेटा था जिसका नाम था कौन? रिडमल। लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटे कान्हा को क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। ठीक है, तो इस चीज से दिक्कत हो गई थी, कह सकते हैं कि बीच में स्पार्क हो गया था, एक बीच में कैसे तो रिवॉल्ट हो गया था किसके बीच में? दोनों भाइयों के बीच में। ठीक है, उसके बाद में क्या आया था कि राव रायमल या रेडमल वो आए थे। ठीक है, तो चुंडास वर्दी सन रेडमल असेंडेड द थ्रोन। इन्होंने यहाँ पर किसको? अपने जो भाई था कान्हा, उसको हरा दिया, उसको हटा के खुद गद्दी पे बैठ गए थे, क्योंकि वो वर्दी सन थे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हुम? महाराणा मुक्कल। महाराणा मुक्कल वाली स्टोरी क्या है वो हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ऐसा है कि जो राव रेडमल है, ठीक है, ये हमारे पास राव रेडमल जो है, इनकी जो बहन है, इनका नाम है हंसा भाई। इनकी जो शादी है वो मेवाड़ के जो राजा है महाराणा लाखा, उनके साथ हो गई थी। ठीक है, और एक कंडीशन पे हुई थी कि उनसे जो भी पुत्र होगा, जो भी मतलब सन होगा, वो क्या बनेगा? मेवाड़ का राजा। ठीक है, तो इनका जो बेटा हुआ था वो हुआ था मोकल। ठीक है, तो मोकल क्या बने थे? मेवाड़ के राजा बने थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। सो रेडमल हैड लेफ्ट फॉर चित्तौड़ आफ्टर बीइंग डिनाइड थ्रोन। तो क्योंकि हमको पता है कि कान्हा को जब बना दिया गया था यहाँ का राजा, तो ये यहाँ से छोड़ के कहाँ चले गए थे? मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ में इनकी बहन की शादी करी हुई थी और वहां पर उनकी जान पहचान थी। तो फिर महाराणा मोकल की मदद से इन्होंने क्या किया? वापस यहाँ पर मंडोर आके और जो राठौर डायनेस्टी के राजा बन गए थे। ठीक है, एंड ही गॉट हिज सिस्टर हंसाबाई मैरिड टू राणा लाखा एंड हिज इन्फ्लुएंस इंक्रीज इन मेवाड़ ड्यूरिंग टाइम ऑफ महाराणा मोकल एंड महाराणा कुंभा। ठीक है, बट बाय किलिंग ऑफ राव, देखो इंसिडेंट ऐसा है, एपिसोड ये है कि महाराणा जो मोकल है उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, उनके जो बेटे थे महाराणा कुंभा, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जब मेवाड़ डायनेस्टी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा उनका नाम चर्चा में आएगा।
तो जो महाराणा मोकल थे, इनकी जब डेथ कर दी गई थी, उस वजह से क्या हुआ था कि एक तरह से कह सकते हो बदले की आंख बन गई थी, ठीक है। तो राव रिडमल थे, वो उन्होंने भी बदला लिया, जो भी इनके जो जिन्होंने मतलब इनका कत्ल किया था उनके खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाई की और काफी सारा किया। तो इनका क्या हो गया था, यहाँ पर मेवाड़ के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ गया था बहुत ज्यादा, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि किलिंग ऑफ राघादेव हैज डिस्टॉर्टेड बिटवीन राठौर एंड सियाचिन, ठीक है। तो जब आप देख सकते हो कि जब रेडमिल जो थे राव मतलब मारवाड़ के, तो उनका इन्फ्लुएंस मेवाड़ के अंदर इतना बढ़ गया था, तो उनका दिमाग ऐसा होने लग गया था कि वो भी मेवाड़ को भी मारवाड़ के अंदर कर देंगे, ठीक है। तो वहां पर जो थे राणा कुंभा, इनके बेटे महाराणा मोकल के, उनको ध्यान पड़ गया था, तो उन्होंने ये ठान ली थी कि इनको तो आज मतलब इनको तो मारेंगे, ठीक है, इनका तो हत्या कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि किस चीज की मदद ली, देखो जो रिडमिल जो मेवाड़ में थे, उनकी एक दासी थी जो उनकी प्रिय दासी थी, बिलव्ड दासी थी, इनका नाम था भारमली। तो उनकी मदद से इनको वहां पर मार दिया मतलब किसने, महाराणा कुंभा ने अपने साथियों के साथ मिलकर। अब कैसे मारा, तो वो देखो शराब का नशा कराया और फिर बाद में उनको बांध दिया, फिर चाकू से मार दिया, ठीक है। तो जब उस टाइम में जो राव रिडमल थे, उनके जो बेटे थे राव जोधा, उनको ये ध्यान पड़ा कि उनके पिताजी को मार दिया गया है, कहां पर, मेवाड़ के अंदर, महाराणा कुंभा और उनके साथियों ने। तो वो वहां से भाग गए, भाग के कहां पर आए, मंडोर में आ गए, ठीक है। फिर मंडोर में भी वापस अटैक कर दिया किसने, महाराणा कुंभा ने। तो मंडोर छोड़ के भाग गए, कहाँ गए, बीकानेर तक चले गए थे, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि मेवाड़ ने मेवाड़ पर भी कब्जा कर दिया था, ठीक है। राव जोधा वही हैं जो वापस आए थे, अटैक किया था और उन्होंने क्या किया था, जोधपुर को बसाया था, ठीक है। ये पढ़ेंगे अच्छी तरह से, आइए लिखा हुआ है द मेवाड़ी चीफ चियंस देन हैड कॉन्स्पिरेसी बनाई एंड एक प्लान बनाया जिससे रिडमल को मार पाया, किसके द्वारा, भारमली देवी के द्वारा, और 1438 के अंदर उनको मार दिया था, ठीक है। आफ्टर दिस टाइम रिडमल सन जोधा वॉज इन मेवाड़, ठीक है, वो मेवाड़ में थे, तो वो मेवाड़ से भाग गए क्योंकि मेवाड़ पे अटैक करने लगे, मतलब मारवाड़ पे जो अटैक करने लगे मेवाड़ी। तो राणा कुमार टुक कंट्रोल ऑफ मेवाड़, तो मारवाड़ का जो कंट्रोल किसके अंदर आ गया था, महाराणा कुंभा के अंदर, ठीक है ना। राव जोधा अब जो इनकी बात करेंगे, राव जोधा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि रिडमल तो शहीद हो मतलब मार दिए गए थे, कत्ल हो गया था उनका। नेक्स्ट हमारे पास है राव जोधा। तो 1438 से 1488 के अंदर हमारे पास इसका कार्यकाल था इनका। और राव जोधा टूल ओवर, दिस इज नॉट टूल, दिस इज रूल, दिस इज मतलब राव जोधा ने रूल किया किस पे, मंडोर पे 1453 में, एंड लेटर मैरिड ऑफ हिज डॉटर श्रृंगार देवी विद कुंभा's son रायमल इन ऑर्डर टू सीज एन अलायंस विद मारवाड़ which is already written in गोसुंदा बावड़ी इंस्क्रिप्शन। अब देखो जब वो चले गए थे, बीकानेर भाग गए थे, तो उसके बाद में क्या होता, धीरे धीरे मतभेद जो कम होते रहे, धीरे धीरे जो जोधा थे जो छोटी छोटी जगह कैप्चर करने लगे, फिर वो जाके पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया, क्या, वापस मारवाड़, ठीक है। जब मारवाड़ कैप्चर किया तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो कह सकता हूँ कि जो बेटी जिनका नाम था क्या, श्रृंगार देवी, उनकी शादी किससे करा दी थी, कुंभास के सन से, जो कि रायमल थे। क्यों, ताकि वो कह सकते संबंध जो खराब हो गए थे पहले, उस सबको इंप्रूव करने के लिए। ये कहाँ लिखा हुआ, गोसुंदा के बावड़ी स्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है 1504 के अंदर। फिर क्या हुआ कि राव जोधा ने जब वापस कैप्चर कर लिया था, तो इन्होंने एक नई सिटी बनाई थी, जिस सिटी का नाम आज के टाइम बोलते हैं क्या, जोधपुर, ठीक है। इन 1459 जोधा एस्टैब्लिश टाउन ऑफ जोधपुर एंड मेड इट एज कैपिटल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मंडोर से जोधपुर कैपिटल कब बनी थी, राव जोधा के टाइम पे। इन्होंने और क्या बनाया था, मेहरानगढ़ फोर्ट भी बनाया था, जो कि चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट, डॉक्टर ओझा के हिसाब से राव जोधा वाज फुल्ली द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ मारवाड़, ठीक है। क्यों, क्योंकि जोधपुर के बाद में जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में बढ़ी थी, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था, देखो हम जाते जब मेहरानगढ़ फोर्ट के चामुंडा माता का जो चामुंडा माता जो टेम्पल है वो भी वहीं पे बनाया था इन्होंने, जो कि आराध्य देवी या क्लैन गॉडेस है किसकी, पहले जो थे कौन, हमारे पास गुज्जर प्रथियार, उनकी थी, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी जो वाइफ थी चांद कवरी, उन्होंने क्या बनाया था, चांद बावड़ी बनाया था। और इनकी जो दूसरी वाइफ थी, इनका नाम था जामदेव, उन्होंने बनाया था रानीसर पौंड। तो रानीसर पौंड है, चामुंडा लेक, चामुंडा टेम्पल है, चांद बावड़ी है, मेहरानगढ़ फोर्ट है, जोधपुर सिटी, ये सारे किसके टाइम पे हुई थी, राव जोधा के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द मेवाड़ एंड मारवाड़ बॉर्डर, तो देखो बॉर्डर भी डिसाइड होगी, तो बॉर्डर किसके बीच में डिसाइड होती, दोनों के मतलब कुंभा के बीच में और राव जोधा के बीच में। तो वो जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को क्या बोलते हैं, आवल बावल ट्रीटी, क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ आवल बावल साइन बिटवीन कुंभा एंड जोधा। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं, आवल बावल जो ट्रीटी है किस मतलब राजाओं से रिलेटेड है, क्या है, एक तो कुंभा, एक है जोधा। नेक्स्ट है कि राव जोधा थे, उनके जो बेटे थे, इनका नाम था राव बीका, वो वहां से चले गए थे, ठीक है। और वही जाके जो बीकानेर में आज के टाइम हम जानते हैं, बीकानेर की राठौर डायनेस्टी के वो संस्थापक मतलब फाउंडर थे, ठीक है। तो याद रखना,
राव जोधा सन राव बीका फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बीकानेर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बीकानेर के जो राजा थे, जो फाउंडर थे, वो किसके बेटे थे? वो तो जोधपुर के जो राजा राव जोधा, उनके बेटे थे। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बाद में। नेक्स्ट हमारे पास राजा कौन है? राव सातल। इनका भी देखो ईयर 1489 से लेके 1492 तक है, ठीक है। ही वॉज सन ऑफ राव जोधा एंड ही गेट फेम आफ्टर एस्टैब्लिशिंग टाउन एज कॉल्ड सातलमेर। तो जैसलमेर में जब सातलमेर इन्होंने बसाया था, तब से इनका नाम ज्यादा होने लग गया था। ये बेटे थे इनके राव जोधा के बेटे थे, ठीक है। अब इनकी जो क्वीन थी, इनका नाम था फूलन भट्टानी। तो फूलन भट्टानी मतलब ये देखो, भाटी से जब रिलेशन करेंगे तो हम बात करेंगे जैसलमेर। तो जैसलमेर की ये राजकुमारी थी, उनसे इनकी शादी हुई थी, का नाम था फूलन। इन्होंने क्या बनाया था? फूलीलाव तालाब बनाया था। कहाँ बनाया था? जोधपुर। आज भी जोधपुर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? फूलीलाव तालाब दिखेगा। नेक्स्ट, राव सातल डाइड इन 1492 ड्यू टू द इंजरी सस्टेन इन वॉर बिटवीन राव सातल एंड मालू खान ऑफ अजमेर। तो मालू खान ऑफ अजमेर था, उसके साथ लड़ाई हुई थी, तो उसके अंदर जो घायल हो गए थे, उसमें से राव सातल की डेथ हो गई थी, ठीक है। राव सातल किल्ड द कमांडर ऑफ अजमेर गुड़ला खां। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो हम ये आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, पर यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि राव सातल का इंपॉर्टेंट क्या है। इन्होंने जो अजमेर के जो कमांडर था, देखो अजमेर का जो राजा था उस टाइम मल्लू खान था, तो उसकी जब वॉर हुआ था तो उसमें जो पहले कमांडर था, इसका नाम था गुड़ले खां, उसको यहाँ पर मार दिया था, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि मारने के बाद खूब सारे खड्डे में, मतलब जो सिर है उसमें खूब सारे खड्डे कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद में जो प्रथा होती है मारवाड़ के अंदर, वो गुड़ला लेके जाती है, जो नाचते ना, वो चीज वहां पर मनाई जाती है। तो याद रखना, गुड़ले खां को मारने वाले राजा कौन थे? जोधपुर के राव सातल। नेक्स्ट हमारे पास है राव सूजा। तो नेक्स्ट हमारे पास राजा कौन है? राव सूजा। इनका टाइम है 1492 से लेके 1515 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, राव सूजा असेम्बलेटेड बाड़मेर, कोटरा एंड जैतारण। तो बाड़मेर, कोटरा, जैतारण को अपने अंडर ले लिया था एंड टू हिज नेटिव किंगडम, ठीक है। ही वाज ब्रदर ऑफ राव सतल। ये राव सतल के भाई थे, क्योंकि हमको पता वॉर के राव सतल पहले डेथ हो गई थी, तो उनके बेटे तो बन नहीं पाए थे, पहले कौन बन गया? इनका भाई बन गया। द नोबल स्टार्टेड ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट एज टाइम एंड राव बीका आल्सो अटैक द जोधपुर। तो हमको दिख रहा है जो मेन राजा थे, वो जब उनकी डेथ हो गई थी, तो हमारे पास जो स्टेट था वो क्या हो गया था? वीक हो गया था। तो पास का जो किंगडम था, जिनके राजोदा के जो बेटे ने बनाया बसाया था राव बीका ने, तो उन्होंने भी यहाँ पर अटैक करना, किस पे? जोधपुर पर अटैक किया। नेक्स्ट हमारे पास जो राजा है, इंपॉर्टेंट राजा, वो है राव गंगा, ठीक है। तो गंगा सिंह राज थे, तो 1515 से 1532 का था। आफ्टर दैट ऑफ राव सूजा, सन ऑफ सूजाज एल्डर सन राव बागा असेंडेड द थ्रोन। तो दो सूजाज के जो बड़े भाई थे, ठीक है, और उनका जो बेटा था राव बागा, उन्होंने यहाँ पर थ्रोन किया। तो बड़े भाई कौन थे सूजा के? देखो सूजा के बड़े भाई थे अपने पास सातल, तो सातल के बेटे कौन थे? राव बागा। तो ये आ गया हमारे पास थ्रोन पे। राव बागा डाइड इन 1510 ड्यूरिंग द असेंट ऑफ सोजर। तो सोजर की जब लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था, उसके अंदर भी जो ये कौन थे? राव बागा, इनकी भी डेथ यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो राव गंगा सिंह थे, इन्होंने भी बैटल ऑफ जो खानवा था उसमें राणा संगा की मदद करी थी। इनके बाद में उन्होंने भी करी थी, इन्होंने भी करी थी, ठीक है। राव गंगा डिफीटेड दौलत खां ऑफ नागौर। अब पता है नागौर का जो युद्ध चल रहा था, पहले भी गुडले खां वाला, जो मालू खान वाला था, तो वहां पर वापिस हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था? जो नागौर के दौलत खां था, उसको यहाँ पर हरा दिया था। कौन सा बैटल के अंदर? बैटल ऑफ सेव की 1529 के अंदर। राव गंगा वॉज किल्ड बाई सन राव मालदेव आफ्टर ही पनिश्ड हिम थ्रू आफ्टर ही पुश्ड हिम थ्रू अ विंडो। तो राव गंगा थे, उनके ऐसा बोलते हैं कि उनको धक्का मार के मर्डर कर दिया गया था। किसके द्वारा? उनके बेटे के द्वारा, जिसका नाम था राव मालदेव। राव गंगा वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम। अब ऐसा बोलते भी है, कई लोग बोलते हैं उनको धक्का दे दिया, कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा नशा करते थे, ठीक है, ओपियम का नशा करते थे, तो ये खिड़की पास बैठे थे और ये नीचे गिर गए थे, ठीक है। तो दो तीन कॉन्स्पिरेसी, अब इतना तो आपको पता नहीं। अब क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर मर्डर के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो कि मालदेव और गंगा सिंह के बारे में बात हो रही है। इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है गंगलाव तालाब, दूसरा गंगा बावरई, तीसरा गंगा श्याम जी टेम्पल। तो ये तीनों याद रखना पड़ेगा। इनकी जो वाइफ थी, इनका नाम था नानक देवी। उन्होंने क्या बनाया था? अचलेश्वर महादेव टेम्पल जोधपुर में। तो देखो अचलेश्वर महादेव टेम्पल और कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो कौन सा है, ये हमारे पास जोधपुर में। किसने बनाया था? नानक देवी, जो किसकी, इनकी रानी थी राव गंगा सिंह की। तो राव गंगा सिंह के बारे में ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इनके जो बेटे थे, जिनका नाम था राव मालदेव, अब इनका यहाँ पर जो थ्रोन स्टार्ट हो जाती, रेन स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मारवाड़ के अंदर बोलते हैं जोधपुर का जो मेन, जो बड़ा क्या विस्तार, स्प्रेड हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था, इन्वेशन हुआ था, तो वो किसके द्वारा हुआ था? मालदेव के द्वारा। हम यहाँ पर आगे इनके मिलिट्री क्वेस्ट पढ़ेंगे, तो खूब सारे इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े जो इलाके थे, सबको यहाँ पर कैप्चर कर लिया था, ठीक है। नाउ राव मालदेव, द एल्डेस्ट सन ऑफ राव गंगा, बिकम द रूलर इन 1533 and he was born on 5 December 1511. His mother was the daughter of जगमल देवड़ा of सिरोही। तो जो सिरोही के जो देवड़ा राजा थे, जो चौहान राजा थे, उनकी जो बेटी थी,
वो उनकी क्या थी, वाइफ थी, जिनका नाम मतलब जो देवड़ा राजा क्या नाम था, जगमाल। मालदेव प्रूव्ड हिज एफिशिएंसी मिलिट्री एबिलिटीज बाय विनिंग बैटल ऑफ सोजत। ठीक है, सोजत का बैटल क्यों, बिकॉज सोजत के बैटल में जस्ट हमने पहले पढ़ा था, सोजत के बैटल में किसकी डेथ हो गई थी, हमने यहाँ पर इसमें नहीं, हाँ राव सूजा की बात करी थी, सोजत में सोजत का बात चल रहा था। तो बैटल ऑफ सोजत है उसके अंदर किसकी डेथ हो गई थी, मतलब किसकी एफिशिएंसी दिखाई थी, मालदेव ने। ठीक है, ड्यूरिंग राव गंगा सिंह, मतलब एक्चुअली में राव गंगा सिंह के टाइम पे जो सोजत पे कॉन्क्वेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम क्या ये उस टाइम राजा नहीं थे, तो ये राजकुमार थे, तो इन्होंने अपनी जो मिलिट्री जो एफिशिएंसी है, जो इन्होंने ताकत है, वो वहां पर दर्शा दी थी कि वो बैटल ऑफ सोजत जीत लिया था। कब, 1531 में। ठीक, और 1531 में ही मालदेव वॉज कोरोनेटेड इन सोजत पालित, सोजत में ही इनका क्या हुआ था, राज तिलक हो गया था। ही हेल्प महाराणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा, तो बैटल ऑफ खानवा अगेंस्ट बाबर के अंदर महाराणा सांगा की इन्होंने क्या करी थी, मदद करी थी। महाराणा सांगा कहाँ के थे, मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, अब कंटेम्प्रेरी सेड मालवा, तो कंटेम्प्रेरी के लोगों ने बोला, कंटेम्प्रेरी सेड मालवा एज हसमत वाला राजा। मालवा मतलब जो मालदेव था, इनके काफी सारे मैं कह सकता हूँ कि उपाधि दी गई थी, क्या क्या थी, पहले था हसमत वाला राजा, इसका मतलब पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान। क्या है, पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट, हुमायूं वाज द किंग ऑफ दिल्ली एट दिस टाइम, तो इस टाइम जो दिल्ली का जो सुल्तान मतलब जो मुगल एम्पर था वो कौन था, हुमायूं था। तो हमको पता है हुमायूं जब बना था स्टार्टिंग मुगल एम्पर, उसके बाद में कौन आया था, बाद में शेरशाह सूरी आया था, जिसने मुगल जो राजा था हुमायूं उसको हरा दिया था और वो खुद गद्दी पे बैठ गया था। तो हुमायूं काफी घबरा गया था। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बनता है कि हुमायूं यहाँ पर आया था, हुमायूं ने इसके साथ मिलकर शेरशाह सूरी के साथ अटैक किया था, लेकिन शेरशाह सूरी इतना मजबूत था तो उसने दोनों को हरा दिया था। हालांकि बाद में शेरशाह सूरी जब मर गया था वापिस हुमायूं आ गया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यह याद रखना, हुमायूं के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, राव मालदेव के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हुमायूं was the king of Delhi at this time, but at the same time 1540 Sher Shah Suri became the ruler after Humayun left India facing defeat in बैटल ऑफ चौसा। जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था, ठीक है, युद्ध किसका, चौसा का, बिहार के अंदर, जिसके अंदर, और कन्नौज का, ठीक है, जिसके अंदर शेरशाह सूरी ने किसको हरा देता है, हुमायूं को, जो मुगल एम्पर था। तो उसके बाद में जो शेरशाह सूरी की सूरी डायनेस्टी यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इनके जो एक्सपांशन क्या क्या हुए थे मालदेव के, वो चीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपांशन जब बादराजुन, तो बादराजुन जगह है, वहां पर भी इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने हराया था सीदलवीरा, और इन्होंने फलोदी को एनेक्स कर दिया, मतलब ले लिया था अपने अंदर, किसके द्वारा, मतलब जैसलमेर का था उसको अपने अंदर ले लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है नागौर, तो नागौर का कौन राजा था, दौलत खां, वही पहले बजा था। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने नागौर भी अपने अंदर ले लिया। नेक्स्ट है मेड़ता, मेड़ता के कौन राजा था, वीरमदेव, जो कि अजमेर का था, उसको भी यहाँ पर अजमेर से एनेक्स कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वीरमदेव गुस्सा हो गया, तो वो चला गया कहाँ पर, रेफ्यूजी, मतलब किसके शरण में चला गया, शेरशाह सूरी के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिवाना, सिवाना भी इन्होंने एनेक्स कर दिया, किससे, डूंगर सी। नेक्स्ट हमारे पास जालोर, वो भी अपने अंदर ले लिया। तो जालोर के अंदर जो अपॉइंट किया आपने नोबल बीदा, मतलब खुद ने नहीं किया जालोर के अंदर, जालोर में तो अपना जो खुद का नोबल थे, मतलब जो सेनापति थे, बीदा, बीदा को भेजा नागौर कब्जे करने के लिए। तो नागौर का जो राजा था उस टाइम था सिकंदर खां, वो भी कब्जा कर लिया। नेक्स्ट बीकानेर, इन्होंने बीकानेर के जो राजा है राव जेत सिंह, उनके भी अटैक किया, कब, बैटल ऑफ साहिबा 1541 में, वो भी कब्जा कर दिया। तो राव जेत सिंह को भी गुस्सा किया, तो राव जेत सिंह भी क्या, मतलब राव जेत सिंह गुस्सा किसे, राव जेत सिंह तो खुद मारा गया था, राव जेत सिंह वॉज किल्ड इन बैटल। और उसका जो बेटा था कन्यालमल, वो कहाँ चला गया, वापस शेरशाह सूरी। तो दो लोग शेरशाह सूरी के पास चले गए, पहला तो कौन गया हमारे पास, मेड़ता के जो राजा था वो चला गया। नेक्स्ट हमारे पास बीकानेर का जो राजा था उसका बेटा, क्योंकि बीकानेर का राजा तो मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो चीजें हो गई थी तो हमको पता चल रहा था कि यहाँ पर राव जो मालदेव, तुमको पता चल रहा था कि शेरशाह सूरी का जो एग्रेशन है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में आके अटैक कर दिया, और यहाँ पर जिधर भी जहाँ इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया किसने, मालदेव ने, तो वो सब जाके वहां पर शरण लेके बैठ गए। तो उनको पर लग रहा था कि जो शेरशाह सूरी वहां पर अटैक करेगा और इसकी जो कैसे तो इंपॉर्टेंस है, मिलिट्री जो एक्टिविटीज है, एबिलिटीज, वो बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने बोला, हुमायूं से बात करी और हुमायूं को बोला कि हम आपके साथ मिलकर वहां पर अटैक करेंगे। ठीक है, इसमें देखो दोनों का फायदा था, क्योंकि पहला तो देखो ये फायदा था मालदेव का कि वो जो एग्रेशन चल रही थी शेरशाह सूरी वो कम हो जाए। दूसरी बात, जो यहाँ पर जिन जिन राजाओं पे अटैक किया था वो जाके वहां पर बैठे उन सबको पकड़ ले। दूसरी बात, हुमायूं का ये फायदा था कि उसकी जो सल्तनत जो दूसरे के हाल मतलब हाथ में हो गई थी वो वापस उसको मिल जाती। ठीक है, तो राव मालदेव वाज एंग्शियस अबाउट ग्राउंडिंग पावर्स ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है, एंड डिसाइडेड टू हेल्प हुमायूं टू काउंटर शाह। द रियल मोटिव क्या था, रियल मोटिव द मालदेव वाज टू गेट रिड ऑफ शेरशाह सूरी विद द हेल्प ऑफ हुमायूं, आल्सो टू इंक्रीज द सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, सो ही हेल्प हुमायूं इन 1541, ही ऑफर्ड हिम ऑल पॉसिबल हेल्प एंड बीकानेर परगना ऑफ जागीर ऑफ
एज अ जागीर ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं को क्या दे दिया, बीकानेर का परगना, क्योंकि बीकानेर पर अटैक कर दिया था, कल्याण महल से वहां चला गया था। ठीक है, लेकिन हुमायूं केम टू मारवाड़ इन 1541 एंड स्टेड फॉर 5 days, बट सून हुमायूं लेफ्ट फॉर अमरकोट एंड देन टू सिंध। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा लग गया था कि शायद उसके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, वो मारा जाएगा या उसको मार देंगे, तो वो डर होते होते वो यहाँ से निकल गया, अमरकोट होकर सिंध चला गया। नाउ यहाँ पर रामदेव जो मतलब रामदेव नहीं, जो राव मालदेव है, इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई। इन्होंने देखो सोजत फोर्ट बनाया, मालकोट फोर्ट बनाया, शेरगढ़ फोर्ट बनाया, पोखरण फोर्ट बनाया। तो इतने सारे किले किसने बनाए, मालदेव ने। तो जब हम यहाँ पर मेवाड़ का जब पढ़ेंगे तो मेवाड़ में राव कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने काफी सारे आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, काफी सारे फोर्ट्स बनाए। तो जब मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ में जो ज्यादा फोर्ट्स बनाए थे किसके टाइम पे हुए थे, मालदेव के टाइम पे। कुंभा के टाइम पे काफी सारे जो युद्ध हुए थे वो जीते थे इन्होंने, मालदेव के टाइम में काफी सारे युद्ध इन्होंने जीते थे। ठीक है, तो मालदेव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज हुई थी, क्या हुई थी कि जब शेरशाह सूरी को पता चल गया था कि मालदेव का इतना सारा इंफ्लुएंस बढ़ता जा रहा है कहाँ पर, मारवाड़ वाले रीजन के अंदर, तो उसने सोचा कि अब तो अटैक करेंगे। काफी सारे रीजन थे कि एक तो रेफ्यूजी आगे 2-3 जिने, ऊपर जो हुमायूं भी उसके साथ हो गया था मालदेव के साथ में, तो शेरशाह सूरी ने सोचा अब अटैक करेंगे। तो अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ गिरी सुमेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, अच्छी तरह से समझना। गिरी सुमेल जगह कहाँ पर है, जैतारण के अंदर है। कहाँ पर, जैतारण, जो आज के टाइम पे शायद नागौर के अंदर आता है। नागौर नहीं, सॉरी, आज के टाइम पे आता है ये ब्यावर के अंदर आता है। ठीक है, न्यू डिस्ट्रिक्ट, पहले पाली में आता था। ठीक है, तो राव वीरमदेव और राव कल्याणमल, ये दोनों तो कहाँ, मतलब दोनों, एक तो कहाँ का था, मेड़ता का राजा था, और एक जो बीकानेर के राजा का जो बेटा था। ये दोनों कहाँ चले गए, रेफ्यूजी ले रहे थे शेरशाह सूरी के टाइम। इन्होंने क्या किया, इसको उकसाया कि वो बढ़ता जा रहा है, आप पे भी अटैक कर लेगा। तो इस चीज में गलती होगी अगेंस्ट मालदेव। दिस लेड टू वॉर बिटवीन शेरशाह सूरी एंड मालदेव। कब, 15 जनवरी 1554 में, जिसको क्या बोलते हैं, गिरी सुमेल जैतारण पाली के अंदर ये वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब वॉर स्टार्ट हुआ तो मालदेव क्या मूव होगा, मतलब हट गए वहां से, कहाँ चले गए, सिवाना। हमको पता है सिवाना क्या है, सिवाना इज इमरजेंसी कैपिटल या इमरजेंसी फोर्ट, इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मारवाड़। वहां चले गए ऑन जून 4 एंड फेल प्रे टू कॉन्स्पिरेसी शेरशाह मालदेव कमांडर। ठीक है, अब देखो वो जब चले गए थे तो वहां पर जो जोधपुर में जो राजा थे वो तो चले गए थे, तो उनके जो कमांडर थे वो वहां पर वीरता से लड़े, जिनका नाम था जेता एंड कोम्पा, और वो दोनों वहां पर शहीद हुए। तो ये चीज देख के शेरशाह सूरी ने देखा कि इतनी सी फौज के सामने हमारी फौज काफी टक्कर खाई। तो उन्होंने ज्यादा ज्यादा एक चीज बोली, किसने, शेरशाह सूरी ने, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरी दिल्ली सल्तनत कुर्बान कर दी थी। ठीक है, तो ये डायलॉग बोला था, ये डायलॉग याद रखना। ठीक है, आफ्टर दिस बैटल शेरशाह सूरी सेड, मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैंने दिल्ली सुल्तान को खो जाता, मतलब या कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर जाता या खो जाता। तो ये इन्होंने यहाँ पर चीज बोली थी। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो दो मतलब युद्ध हुआ था, बहुत अच्छा खासा युद्ध हुआ था। ठीक है, रिटर्न इन, कहां पर लिखा, ये तरीके फरिश्ता, जो फरिश्ता ने ये लिखी थी। ठीक है, आफ्टर द विक्ट्री शाह बिल्ड 2 मॉस्क। तो मेहरानगढ़ फोर्ट पे जो विक्ट्री हो गई थी तो वहां पर 2 मस्जिद बनाई थी। ठीक है, और जो पूरा उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसको दे दिया गया था, खास खां और ईशा खां। ठीक है, खास खां और ईशा खां को पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट का कैपिटल, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन वो दे दिया गया था। हमको पता है यहाँ के जो राजा मालदेव थे वो कहाँ चले गए थे, सिवाना। लेकिन मेहरानगढ़ पे कौन हो गया था अटैक, शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया था। नेक्स्ट नंबर इन 1546, जब हमको पता है शेरशाह सूरी डेथ हो गई थी, तो मालदेव ने वापस क्या कर दिया, मेहरानगढ़ फोर्ट अपने अंदर ले लिया, पूरा जोधपुर अपने अंदर ले लिया। एज पर ख्यात राव मालदेव मेड इज यंग सन राव चंद्रसेन, ठीक है, एज अ किंग। ठीक है, जो स्वरूप देवी थी, देखो उनकी जो वाइफ थी स्वरूप देवी, उनके इन्फ्लुएंस में आके जो इनका जो यंग मतलब छोटा बेटा था जिनका नाम था राव चंद्रसेन, उसको इन्होंने यहाँ पर राजा बना दिया था। लेकिन जो बड़े बेटे थे, ठीक है, एक तो राम सिंह नाम था और दूसरा नाम था उदय सिंह, वो दोनों को मतलब वो दोनों फिर देखो बड़े राजा को नहीं बनाया, छोटे राजा को बनाया, तो उन दोनों के बीच में वो देख सकते कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि छोटे बेटे को कैसे राजा बना दिया। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो कह सकता हूँ कि डिसएग्रीमेंट या जो दिक्कत है ना, दिक्कत होने लगी बीच में। ठीक है, दिस मेड एल्डर सन मैड एंड ही लेफ्ट हिज किंगडम, बट Maldiv's wife उम्मीद रूठे रानी made Ram his foster son and stayed at Pali till death। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मारवाड़ की ख्यात मालदेव हैड वन 52 बैटल्स। ये याद रखना कि मालदेव ने अपनी पूरी जिंदगी में 52 युद्ध लड़े एंड बिफोर लूजिंग बैटल ऑफ गिरी सुमेल। तो गिरी सुमेल से पहले 52 युद्ध लड़े और सारे युद्ध जीते। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंस है। एज हमने चौहान के बारे में बात करी तो वहां पर भी जो पृथ्वीराज चौहान ने काफी युद्ध लड़े थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 52 युद्ध लड़े थे, सारे जीते थे। और जो 53वां युद्ध था जिसका नाम था बैटल ऑफ गिरी सुमेल, उसमें ये हारे थे। नेक्स्ट हमारे बात करेंगे चंद्र सिंह के बारे में, बात करेंगे राव चंद्र सिंह के बारे में। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसा बोलते हैं कि बड़े बेटे को बनाना देना चाहिए राजा, लेकिन देखो जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो राव चंद्र सिंह जो छोटे बेटे थे वही कह सकता हूँ वर्दी किंग थे। ठीक है, क्यों,
हम आगे देखते हैं। आफ्टर दैट ऑफ राव मालदेव अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन मारवाड़ हैपन, क्योंकि सिविल वॉर हुई थी, क्योंकि जो राजा बना था छोटा बेटे को, बड़े वाले बेटे मतलब जो बेटे थे उनको ये एग्री नहीं थे, वो एग्री नहीं थे इस चीज के लिए, ठीक है। मालदेव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्वरूपदेव एक्साइल्ड हिज एल्डेस्ट सन राम, तो राम जो उसको तो वनवास में भेज दिया, and deprived its second son Uday Singh from the throne and declared the Chandrasen as his successor, सबसे छोटे वाले बेटे को राजा बना दिया। उस वजह से क्या हुआ, राम ने रिवोल्ट किया, ठीक है। राम रिवोल्टेड एंड वाज डिफीटेड बाय चंद्रसेन इन बैटल ऑफ नाडोल, ठीक है। तो राम को गुस्सा आया, तो राम फिर मतलब हार गया किसमें, बैटल ऑफ नाडोल, जिसमें चंद्रसेन ने उसको हरा दिया था। तो राम टुक रेफ्यूजी विद हुसैन कोली खां मुगल सूबेदार ऑफ अजमेर, तो वो चला गया कहां पर, राम सिंह उदयपुर चला गया, मतलब उदयपुर नहीं अजमेर चला गया, किसके अंडर, हुसैन कोली खान जो कमांडर था उसके वहां पर इन्होंने रेफ्यूजी ले ली। उसने क्या किया, मीडिएट किया, मतलब क्या करे, बातचीत करवाई किसी में चंद्रसेन के राम सिंह के बीच में, और ये हुआ इसका रिजल्ट कि जो सोजत का जो परगना है वो किसको दे दिया गया था, राम सिंह को, लेकिन राम सिंह को चाहिए था पूरा पूरा राजपाट, ठीक है। तो फिर से बैटल होगा, तो हु मीडिएट बिटवीन चंद्रसेन एंड राम सिंह, दिस इज व्हाट, राम सिंह, ओके। अच्छा, राम सिंह की जो मम्मी मतलब मदर थी, उनका क्या नाम था, हमने उम्मीदें रूठी रानी, ठीक है। तो उनकी मदर के साथ में इन्होंने क्या किया, मेडिटेशन की, उसमें क्या हुआ, सोचे का जो परगना है वो वहां पर उसको दे दिया गया था, किसको, राम सिंह को। नाउ डिससैटिस्फाइड राम वेंट टू अकबर, अब देखो यहाँ पर उनको लगा कि पूरा पूरा मुझे तो चाहिए, पूरा पूरा राठौड़ मारवाड़ किंगडम चाहिए, तो उस चीज में वो डिससैटिस्फाई हुआ, तो वो चले गए कहाँ पर, अकबर के पास में। अकबर ने ये चीज का फायदा उठाया कि चलो ठीक है, आपस में भाई लड़ रहे थे, अपन भी बीच में बहती गंगा में हाथ डाल देते हैं, ठीक है। एंड एडवांटेज टुक एडवांटेज ऑफ इंटरनल फ्यूड of Marwar, sorry, this is Marwar, and sent Hasan Quli Khan to seize the control of जोधपुर, और उन्होंने क्या, अपने जो नागौर का जो नागौर नहीं अजमेर का जो मुगल सूबेदार था, इसका नाम था हसन कुली खां, उसको बोला, ऑर्डर दे दिया कि आप जाओ और जोधपुर पर अटैक कर लो, ठीक है। क्यों अटैक करने से क्या, चंद्रसेन चला जाएगा और जोधपुर का जो राजा किसको बना देंगे, राम सिंह को, ठीक है। टू सीज द जोधपुर इन 1564 चंद्रसेन फ्लेड टू बादराजुन एंड देन सिवाना, तो चंद्रसेन को पता चला यहाँ पर अटैक हो गया, तो वो जब हार गया, तो हारने से पहले क्या किया, वो कहां चला गया, कहां, बादराजुन चला गया, तो अकबर ने बाद बादराजुन भी अटैक किया, तो सिवाना चला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ था, उसी टाइम पे सेम टू सेम 1570 के अंदर क्या हुआ था, नागौर दरबार लगा था। अब देखो नागौर दरबार ये था कि उसके सारे राजपूत राजाओं को बुलाया गया था और बोला गया था आप हमारे अंडर आ जाइए, तो हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, अगर आप हमारे अंडर नहीं आए तो हम आप पे अटैक करेंगे। तो उसमें काफी सारे राज्य थे, मतलब काफी सारे स्टेट से, काफी सारे स्टेट है किसके, राजस्थान के, सब ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे मेवाड़ स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और जोधपुर वाले एक्सेप्ट कर रहे थे, चंद्रसेन गया था, और जब चंद्रसेन गया था तो वहां पर देखा था उसके दोनों भाई बैठे, तो वो वहां से विड्रॉ कर गया था, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ 2 ही राजा ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट, मतलब सब्जुगेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट राजपूत रूलर्स ऑफ राजस्थान एक्सेप्टेड द सब्जुगेशन ऑफ अकबर एट नागौर कोर्ट, इट इंक्लूड्स हर्ष राय ऑफ जैसलमेर, कल्याण मल ऑफ बीकानेर एंड हिज सन राय सिंह। राव चंद्रसेन आल्सो केम टू नागौर from Badrajun to obtain the kingdom of Marwar, but returned after seeing his brother Ram and Uday Singh, ठीक है। Angry with this, अकबर conquered Badrajun, इसके साथ अकबर को गुस्सा आया कि आया लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसने क्या किया, अटैक कर दिया किस पे, बादाजुन पे, और पूरा पूरा बादाजुन अपने अंडर ले लिया। तो जो चंद्रसेन था वो कहाँ चले गए थे, फिर सिवाना के फोर्ट पे चले गए, तो उन्होंने क्या किया, सिवाना के फोर्ट को कैपिटल बना दिया। नाउ राय सिंह ऑफ बीकानेर जो थे, उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया, जोधपुर का सूबेदार अपॉइंट कर दिया गया। And on the other hand, Chandrasen made Sivana as his capital after Badrajun. But Akbar also attacked Sivana. Then Chandrasen stayed at, तो सिवाना भी अकबर ने अटैक कर दिया, चंद्रसेन कहाँ चले गए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा चले गए, ठीक है। Now Chandrasen kept wandering all his life while opposing hegemony of Akbar, ठीक है। तो ऐसा मतलब कहा नहीं जाता, सच में है कि चंद्रसेन पूरी जिंदगी इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन उन्होंने कभी कह सकता हूँ अकबर के अंडर, वो कह सकते हो अंडर कभी नहीं आए, जैसे महाराणा प्रताप नहीं आए थे, ठीक है। नाउ हेजेमनी ऑफ अकबर एट सोन सजे, और ये इनकी डेथ कहां पर हुई, देखो सरवाना जो सोजत जगह है सरवाना, वहां पर इनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, ठीक है। कब, 11 जनवरी 1581, जहां पर इनका मेमोरियल भी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चंद्रसेन इज आल्सो, अब देखो इतनी सारी चीजें हो गई थी, इनको हम जानते नहीं, इतना नाम नहीं, तो इनको काफी नाम से जाना जाता है, जैसे ही इज अ फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, दूसरा ही इज आल्सो कॉल्ड एज प्रताप ऑफ मारवाड़, क्यों, महाराणा प्रताप ने भी ऐसे किया था, महाराणा प्रताप के टाइम पे ये हुआ था। He is also called Rana Pratap of Marwar. He is a precedent of Pratap, as Maharaja Pratap eventually followed him. Puts तो गुल्ला warfare करते थे, and he is also called as a forgotten hero of Marwar due to not having much respect as Maharaja Pratap. देखो ऐसा है, जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे तो मेवाड़ में जब महाराणा प्रताप भी वंडर कर रहे थे, उन पे भी किले पे अटैक हो गए थे, वो भी किले से बाहर चले गए थे, तो उनको एक ट्रेडर मिला था, एक
मैं कह सकता हूँ ट्रेडर ही मिला था जिनका नाम था भामाशाह, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, काफी सारे फाइनेंशियली हेल्प करी थी, उस वजह से क्या होता कि महाराणा प्रताप अपनी सेना बना पाए थे और काफी अटैक कर पाए थे। लेकिन चंद्रसेन को कोई ऐसा ट्रेडर नहीं मिला, तो वो अपनी सेना बना नहीं पाए, तो वो जिंदगी भर भटकते रहे, इसलिए इनको इतना कोई जानता नहीं। बट इन्होंने भी कभी अकबर के अंडर आके सब्जुगेशन एक्सेप्ट नहीं करी थी। तो ये भी याद रखना, मारवाड़ के जो फॉरगॉटन हीरो है उनका नाम क्या है, हमारे पास राव चंद्रसेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों मिले भी थे, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन कहाँ मिले थे वो भी देखते हैं। तो एज हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ जोधपुर वाज केप्ट अंडर खालसा। तो जब इसकी डेथ हो गई थी किसी राव चंद्रसेन की, तो जो जमीन किसकी जमीन थी, जोधपुर की जमीन थी, वो किसके अंदर आ गई थी, खालसा लैंड, मतलब अकबर के अंदर आ गई थी, ठीक है। एंड इवन हैंडेड टू, और बाद में जो इसका जो राजा था, क्या नाम था यहाँ पर, उमेद सिंह, ठीक है, उदय सिंह सॉरी, उसको यहाँ पर ये पूरा राजपाट सौंप दिया गया था, ठीक है, जो कि चंद्रसेन का बड़ा भाई था। इट वॉज टोल्ड दैट राव चंद्रसेन एंड महाराणा प्रताप मेट एट कोटड़ा मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर कोटड़ा जगह, वहां पर ये दोनों मिले भी थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट राजा आता है जिनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। तो ये एक्चुअली देखो, उदय सिंह नाम हम पढ़ रहे हैं पहले से, लेकिन ये थोड़े से मोटे थे, थोड़े से नहीं काफी ज्यादा मोटे थे, ठीक है। इसलिए तो जो राव मालदे थे उन्होंने इनको राजा नहीं बनाया, बिकॉज ही इज नॉट अ वर्दी किंग, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ था, मतलब राव चंद्र सिंह को राजा बना दिया गया। लेकिन अब वो चीज तो राव चंद्र सिंह तो शहीद हो गए थे, ठीक है, डेथ हो गई थी उनकी। तो उनके जो भाई थे, इनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, उनको यहाँ पर इसका राजपाट या राजा बना दिया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अब पूरा अकबर के अंदर है, तो जो जो अकबर बोलेगा वो बात मानेंगे। सो उदय सिंह वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ जोधपुर एक्सेप्टेड द सब्जुगेशन ऑफ मुगल्स। तो उदय सिंह सबसे पहला राजा था जोधपुर का जिसने मुगल्स का सब्जुगेशन एक्सेप्ट कर लिया था। और उन्होंने क्या मैट्रिमोनियल मतलब रिलेशन है वो भी यहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, किसके द्वारा, किसके लिए, मतलब मारवाड़, मतलब मुगल्स के से, मतलब कैसे, इनकी जो बेटी थी जिनका नाम था मणिबाई या बानमती, इनकी शादी करा दी थी किसके साथ, अकबर के जो बेटे थे प्रिंस सलीम के साथ, जिनका आगे जाके नाम क्या बोलेंगे, जहांगीर, ठीक है। तो याद रखना 1581 में। और इन दोनों से जो बेटा हुआ था जिनका नाम था खुर्रम, जो बाद में वापस मुगल सल्तनत के राजा बने थे, इनका नाम था शाहजहां। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। मणिबाई इज आल्सो नोन एज नेम ऑफ मानबाती, जगत गोसाई या जोधाबाई। तो क्वेश्चन आता है ना, जोधाबाई, जगत गोसाई या मानबाती, ये किसके नाम है, ये हमारे पास है बानमती या मणिबाई के नाम है, ठीक है, मणिबाई के नाम है। ये कौन थी, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके जो नेक्स्ट सक्सेसर आए थे महाराज सूर सिंह, ठीक है। ये कब आए थे, 1595 से लेके 1619 में। अकबर गेव हिम टाइटल ऑफ सवाई राजा। तो सवाई राजा टाइटल अकबर ने किस मेवाड़ राजा को दिया था, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर सूर सिंह। महाराजा सूर सिंह सपोर्टेड खुर्रम्स मेवाड़ एक्सपेडिशन इन 1613। तो जो मेवाड़ पर जो एक्सपेडिशन, मतलब मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए, इन्वेशन के लिए जा रहे थे, तो खुर्रम्स का जो मेवाड़ एक्सपेडिशन था उसकी यहाँ पर इन्होंने, किसने, महाराजा सूर सिंह ने मदद करी थी। सूर सिंह गिफ्टेड 2 एलिफेंट्स नेम्ड एज रण रावत और फौज श्रृंगार टू जहांगीर। जहांगीर को क्या, 2 उन्होंने हाथी गिफ्ट करे थे। सूर सिंह ब्रदर किशन सिंह फाउंडेड द राठौर डायनेस्टी ऑफ किशनगढ़। अब किशनगढ़ में भी राठौर डायनेस्टी थी, तो किशनगढ़ में राठौर डायनेस्टी किसने एस्टैब्लिश करी थी, किशन सिंह ने एस्टैब्लिश की थी। और किशन सिंह किसके बेटे थे, राव महाराजा सूर सिंह के बेटे थे। तो बीकानेर तो किसी राव जोधा के बेटे बीका जी थे, उन्होंने करी। किशनगढ़ ने किसने करी, किशन सिंह थे, जो राव सूर मतलब महाराजा सूर सिंह के बेटे थे। तो ये राठौर डायनेस्टी ऐसे बन रही है, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास राजा इंपॉर्टेंट है महाराज गज सिंह फर्स्ट, ठीक है। गज सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है। तो 1619 से लेकर 1638 के अंदर, आफ्टर द डेथ ऑफ सूर सिंह इन 1619, हिज सन गज सिंह बिकम द रूलर ऑफ मारवाड़। इनका कोरोनेशन कहाँ हुआ, बुरहानपुर में हुआ। कहाँ हुआ, बुरहानपुर में। जहांगीर ने इनको कोई टाइटल दिया था, इनका नाम था दल थम्बन। क्या था, दल थम्बन। और इनको जो रॉयल सील्स थी उनसे यहाँ पर फ्री कर दिया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज रेन हेमकवि रोड गुण भाषा चित्र, गुरुनापक एंड केशवन गढ़न रोड रजुन रूपक। तो रूपक और गुण बसन चित्र, ये दोनों क्या कवि, मतलब कविता इनके टाइम पे लिखी गई थी। राव अमर सिंह was the eldest son of Gaj Singh first, but Gaj Singh first appointed his youngest son Jaswant Singh as his successor, which made Amar Singh left Jodhpur and went to Shahjahan। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो भी सेम चीज है कि राव जो अमर सिंह थे वो थे सबसे बड़े बेटे, किसके थे, महाराज गज सिंह के। लेकिन गज सिंह ने किसको राजा बनाया था, अपने छोटे बेटे जिनका नाम था जसवंत सिंह को। इसलिए क्या हुआ कि जो अमर सिंह थे वो गुस्सा हो गए थे, वो चले गए थे कहाँ पर, शाहजहां के पास, कि मैं बड़ा बेटा तो मुझे बनाना चाहिए, लेकिन मैं छोटे भाई को बना दिया। तो उस चीज में क्या, शाहजहां ने क्या किया कि जो नागौर का जो परगना है वो पूरा किसको दे दिया गया, अमर सिंह को। और अमर सिंह को क्या नाम दे दिया गया आगे, टाइटल राव। तो राव अमर सिंह के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। In 1664 AD, the famous battle called मथुरे की राड़। अब ये इंपॉर्टेंट है, मथुरे की राड़ एक युद्ध हुआ था किसके बीच में, बीकानेर के राजा और मारवाड़ के राजा, ठीक है, बिटवीन वोम
सिल्वा विलेज के अंदर बीकानेर के राजा जिनका नाम था कर्ण सिंह, और यहाँ के जो एंड जाखनी विलेज नागौर इन विच अमर सिंह वॉज डिफीटेड। तो पता नागौर का जो परगना किसको दिया गया था? राव अमर सिंह को, जो कि बेटे थे किनके? राव गज सिंह के, महाराजा गज सिंह के। तो इनके बीच में और जो कर्ण सिंह थे बीकानेर, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद में मथुरा की राड, उसको युद्ध बोलते हैं, ठीक है। और वो उसमें क्या हुआ था, अमर सिंह, जो राव अमर सिंह थे, वो यहाँ पर हार गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर महाराजा गज सिंह की जो स्टोरी है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे महाराजा जसवंत सिंह से स्टार्ट करेंगे, जिनसे कैसे तो आर्किटेक्चर का जो इंपॉर्टेंस है कहाँ से, मतलब कहाँ पर, जोधपुर के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो वो चीज हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने गज सिंह तक कंप्लीट कर लिया। तो अब बस यही आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो, आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है। इन सब के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे मिल जाएंगे। और आप मुझे सजेशन दो कि आपको कैसा लगा वीडियो, और इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंप्रूवमेंट दे सकता हूँ। बट हाँ, मेरी तरफ से बहुत बेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि देखो फ्री कंटेंट है, मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा आपके लिए, इसलिए ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और हम कोशिश करेंगे और बेटर एक्सप्लेन कर पाए कि राठौर वंश क्या क्या होते हैं, ठीक है, और काफी सारी हिस्ट्री कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।